ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 26 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को जो मधुबन में मुरली सुनाई उसकी रिवाइज डेट है 1 फरवरी 94। तो त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। भगवान ने आज ये टाइटल पर हमें बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन भगवान ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाबा को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसीलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हैं। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों सब्जेक्ट अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं और वर्णन भी करते हैं। लेकिन जानना, वर्णन करना यह तो सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार है, लेकिन धारण करना इसमें नंबर वार बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती है। तो दिव्य बुद्धि आत्मा जो होंगी वह संकल्प, बोल, कर्म तीनों कालों को समझकर तब प्रैक्टिकल में लाएगी। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, मतलब सिर्फ एक ही काल को जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। प्रेजेंट जिसे दिखाई दे रहा है ना, तो पास्ट भी समझते हैं और फ्यूचर भी समझते हैं कि आगे क्या होगा। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखते हैं। तो नंबर 1 त्रिकालदर्शी बुद्धि आत्मा बनना है तो तीनों कालों को समझकर कर्म करना होगा, नहीं तो क्या होगा, धोखा खा लेंगे। तो बनना है ना त्रिकालदर्शी बुद्धि। जी बाबा। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले होते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात विशाल बुद्धि। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है। अरे ज्ञान, गुण, शक्तियां हैं, लेकिन जमा होते हुए नंबरवार क्यों बन गए? क्योंकि उन्हें समय प्रमाण यूज नहीं करते। स्वयं का ज्ञान है, पिता का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार शक्तियों में क्यों है? क्यों फर्क है? तो खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता और समय बीत जाता है। फिर सोचते हैं ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी पड़ी है। सबके पास कितनी डायरिया इकट्ठी हुई है, काफ़ी स्टॉक हो गया है। तो जैसे बाबा के लिए गाया हुआ है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हो, इसमें अंतर पड़ जाता है ना। यही होता है ना सबके साथ। तो लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है, मगर लक्षण धारण करने में पीछे पड़ जाते हैं। भगवान का तो सभी बच्चों से प्यार है, प्यार की निशानी सभी सभी समझते हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप बनने में सब पीछे हो जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि आपकी जड़ चित द्वारा भक्त आत्माएं कितना सिद्धि प्राप्त करती है। तो चैतन्य में सिद्धि रूप बने हो, जो आपके जड़ चित्र से आत्माओं को सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी नींव तो यही पड़ रही है ना। उसके बाद ना द्वापर से फिर भक्त लोग हमारी पूजा करेंगे, हमसे शक्तियाँ मिलेगी, उनको सिद्धियाँ मिलेगी। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, ज्ञानी योगी आत्मा बने हो। अब ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? लाइट। सच बात है। साइंस की शक्ति का भी प्रयोग हम लोग को सब दिख रहा है। साइंस से आज हमको कितनी ज़्यादा बढ़त मिल गई है, कितनी ज़्यादा हमें आराम मिल गया है। कहीं दूर बैठो, हमें मोबाइल द्वारा कितने दिन की मुरली मिल जाती है, कितने सारे क्लासेस मिल जाते हैं। जब देखो कुछ भी हम अव्यक्त मिलन मना सकते हैं बाबा से, मतलब सब कुछ हमारे रीच में। तो साइंस ने तो कितना, मतलब हमारे लिए वरदान ही मतलब बिछा दिया है। तो लेकिन उस साइंस की भी प्रयोग का आधार क्या है? लाइट।
तो आप साइलेंस में हो तो आपके भी प्रयोग का आधार क्या है? लाइट। साइलेंस में जब तुम आत्मा लाइट में टिकोगे और परमात्मा लाइट से जब माइट लोगे, तभी तो फिर आप प्रयोग कर पाओगे। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, जब साइंस वाले इतना लाइट का प्रयोग करते हैं तो आप साइलेंस वाले क्यों नहीं लाइट और माइट से भरपूर होते हो? इसका प्रयोग करो। हाँ, आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट, वही शक्ति तो चाहिए। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज सहज कर लोगे, तो प्रयोग में सफलता मिलेगी। हाँ, तो उसको प्रयोग में लाओ। बाबा है आज इसको हमें समझा रहे हैं। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा, क्योंकि आपने प्रयोग किया है, आप स्वरूप बने हो, तो सामने वाले आत्मा को भी झट टच होगा। और संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा। वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्मा बने हो, पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा। मतलब अपने आप को जब भरेंगे तभी तुम्हारे वाइब्रेशन से और बदलेंगे। जितना ये प्रयोग करने की रुचि आपकी बढ़ती जाएगी, बुद्धि आपकी सत्व प्रधान बनती जाएगी। छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते थे ना, उसमें शक्तियाँ, समय, एनर्जी खर्च करना बंद हो जाएगा। तो सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपने आप बन जाएगी। आप जितना पावरफुल होंगे, कोई भी कर्म करते आदि मध्य अंग का ज्ञान समझ कर कर्म करेंगे, तो वहाँ अलबेलापन नहीं आएगा, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को फील किया है। हाँ, फिर बाबा ने ग्रुप पर बोला, अच्छा ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जब अचानक लॉटरी मिलती है उसे कितनी खुशी होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। तो है ना सभी का ग्रुप, अपने अपने ग्रुप को देखे कि वो लकी ग्रुप है। फिर बाबा ने बोला, आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, निमित्त से पूछ रहे हैं। सारा दिन कौन कौन सी प्रयोगशालाएं चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो, और नई नई विधि की टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होती है ना। ये बात भी सच है। योग में बैठते हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें टच होती है, क्योंकि बुद्धि चलती रहती है ना, हम मन बुद्धि एकाग्र है। फिर बाबा ने पूछा कि माया भी पुरानी विधि से थोड़ी ही अपना बनाएगी, वो भी नई नई चीज़ें लाएगी। तो आप लोग जब नई नई चीज़ें का प्रयोग कर रहे हो, तो क्या माया पुरानी चीज़ को यूज़ करेगी? एक बार जो क्वेश्चन लिया था क्या वही क्वेश्चन लेगी? नहीं, वो भी तरह तरह से क्वेश्चन लाएगी। फिर बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। कैसे बनते? तो साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्च करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सरस्वतीवान को कोई रोक नहीं सकता। सुना, साइंस वाले जैसे फास्ट गति से यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो आप साइलेंस वाले भी अपने शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे जहाँ जाओ, जितने समय चाहो, और लौट कर भी आ जाओ। एक कहानी थी ना, एक बार एक व्यक्ति से भगवान बहुत खुश हो गए और कहा कि दूर कहीं पे दूसरे देश में जितनी भी जमीन है, तुम जितना दौड़ोगे, जितना भागोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त दिया भगवान ने कि तुम्हें समय पर लौट के भी आ जाना है, तभी तुमको वो जमीन मिलेगी। शाम होते होते लौट आना है, दिल ढलने से पहले। पर हाँ हाँ, चल दिया, दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि तुम जितना भागोगे उतना तुमको जमीन मिलेगी। भागता गया, भागता गया, भागता गया। सोचा अरे अभी तो दिन ढलने में देरी है, और थोड़ा देर दौड़ लेता, और थोड़ा जमीन, लालच, लोभ लालच, दौड़ता गया, दौड़ता गया। एक समय आया कि जहाँ आगे दौड़ा, उसके बाद देखा कि अब तो शाम ढल रही है, मैं तब तक तो पहुँच ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद भागना शुरू किया, तेजी से लौटना, कि शाम ढलने से पहले। और तब तक रात, शाम भी हो गया, रात भी हो गया, और इतने तेजी से भागा ना कि बस वो आधे अधूरे में ही रह गया, तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो देखा, हमको शक्तियाँ मिली है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर ले, मैंने किसी विकार के बस फंस जाए, तो वो शक्तियाँ छूमंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो भगवान ने जो हमें शक्तियाँ दी है, उसका समय प्रमाण मतलब युक्ति से उसको यूज़ करे और
खुद पर प्रयोग करके दूसरे को भी फायदा दे। वो जब उतना जमीन ले लेता तो खुद भी भरपूर होता और औरों को भी कितना को दान कर सकता था। उसके पास था तो वो कर भी सकता था ना, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। भगवान हमें सब चीज की चाबी दी है और हम यूज ही ना करें तो फिर क्या कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? नहीं ना। स्लोगन, दिल सच्चा, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाबा के आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिलाराम अर्थात दिल में आराम करने वाले बाबा। कभी हमने सुना है दिमाग राम? दिमाग में बाबा आराम करते हैं? नहीं 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 नहीं। भोले भाले बच्चों को ही भगवान में, वो बहुत सुंदर गीत था ना, विद्वान कई बुद्धिमान कई सब ढूंढते रह जाओगे, हम भोले भाले बच्चों को हम सीधे साधे बच्चों को शिव भोलेनाथ करतार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। तो भगवान दिल में आराम करते, तो दिल का एकदम साफ स्वच्छ रखो ताकि भगवान उसमें विराजमान हो सके और आशीर्वाद देते रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।